तो आज आपको इस वीडियो के अंदर में ये मालूम पड़ेगा कौन सा ऐसा सही तरीका है कीवर्ड निकालने का जिससे कि आप अपने फ्लिपकार्ट में उस कीवर्ड्स को लगा करके अपनी लिस्टिंग को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर रैंक करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। तो बिना देरी करे मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे सही तरीके से कीवर्ड निकाल सकते हो और अपने प्रोडक्ट पे लगा करके अपने प्रोडक्ट को रैंक करा सकते हो और अपने प्रोडक्ट पे अच्छी खासी सेल ला सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप सिस्टम पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं ना कोई प्रोडक्ट लिखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कोकोपीट। मैं ये कोकोपीट सर्च कर रहा हूँ और जब मैंने सर्च किया है कोकोपीट तो यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट निकल के आ चुके। तो यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करूंगा, कोकोपीट लिखूंगा और एक बार ना स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद में आप देखिए यहाँ पर नीचे काफी सारे कीवर्ड लिखे हुए आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर नोटपैड खोलना होगा साथ में और नोटपैड में मेरे को वो सारे के सारे कीवर्ड जो लिखे हुए आ रहे हैं वो सारे कीवर्ड मुझे वन बाय वन करके लिखने हैं। पर आपको जैसे पता होगा कि फ्लिपकार्ट के अंदर में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 कीवर्ड ही रखने होते हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा कीवर्ड आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं रखने होते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट पे 5 से ज़्यादा कीवर्ड रखोगे तो वो ओवर स्टफिंग में चला जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी रैंक नहीं करेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से ऐसे 5 कीवर्ड चुनने हैं जो आपकी ऑनलाइन जर्नी को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डाला कोकोपीट, तो अब मुझे ये देखना होगा कि एग्जैक्टली मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस टाइप की कीवर्ड जैसे कि 1 kg 10 kg 10 kg इस तरीके की कीवर्ड नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर लिमिट लगी हुई है 5 कीवर्ड्स की। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वही कीवर्ड उठाऊंगा जो एक्चुअल में यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कोकोपीट फॉर प्लांट। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पहला कीवर्ड कोकोपीट फॉर प्लांट। अब आ जाते हैं सेकंड कीवर्ड पे। तो सेकंड कीवर्ड के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। यहाँ पर सिर्फ वेट दे रखा है 5 kg 10 kg का। तो मुझे अभी चेक करना है कि क्या और कोई कीवर्ड्स हैं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कोकोपीट फॉर प्लांट, तो हमको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा फॉर प्लांट। इसके बाद हमको यहाँ देना है स्पेस और फिर देखना है कि क्या कीवर्ड्स कुछ नए आए। तो देखिए हमारे कीवर्ड्स काफी सारे चेंज हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कोकोपीट पाउडर फॉर प्लांट। यहाँ पर मैंने दूसरा कीवर्ड ले लिया कोकोपीट पाउडर फॉर प्लांट। तीसरा कीवर्ड के लिए देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है कोकोपीट ब्रिक प्लांट मैन्योर। चौथा कीवर्ड क्या आ रहा है कोकोपीट ब्लॉक फॉर प्लांट्स मैन्योर। पांचवा कीवर्ड क्या आ रहा है कोकोपीट फॉर गार्डनिंग प्लांट्स मैन्योर। तो देखिए अभी मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड को कॉपी किया, पेस्ट करा और स्पेस दिया और सारे के सारे कीवर्ड मेरे चेंज हो गए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान के चलिए आपको जो कीवर्ड्स फ्लिपकार्ट ने दिखाए वो कीवर्ड्स भी आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एक करके सारे कीवर्ड्स को पहले लिख लेना है नोटपैड पे। उसके बाद में नोटपैड पे लिखने के बाद में अगेन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उस कीवर्ड को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद में स्पेस देना है और फिर देखना कीवर्ड आपके चेंज हो जाएंगे। और फिर देखिए कोई कीवर्ड है ऐसा जो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट कर रहा हो, उस कीवर्ड को आपने कॉपी करके रख लेना है। तो इस तरीके से करके आप एक एक करके कीवर्ड्स को आप निकाल लीजिए। अगर मैं आपको इस पे करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि आपको कीवर्ड कैसे निकालने हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको कीवर्ड डालना किस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं आया हूँ, थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च कीवर्ड। तो यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डालना है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर 5 कीवर्ड लिख लिए और 5 कीवर्ड के अंदर में मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 3 4 और 5। अब मान के चलिए कि मैंने 5 कीवर्ड लिखे। अब मुझे ये लग रहा है कि जो 5वां कीवर्ड है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे बिजनेस को डायरेक्ट रिलेट करता है। तो उस 5वें कीवर्ड को मैं यहाँ पर सर्च कीवर्ड के अंदर फर्स्ट वाले कॉलम में डाल दूंगा। उसके बाद में मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और प्लस पे क्लिक करके फिर मैं देखूंगा कि इनमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो मेरे बिजनेस को रिलेट तो कर रहा है बट वो 5वें वाले कीवर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से प्रायोरिटी वाइज मैं एक एक करके सारे कीवर्ड को लाइन से लगा दूंगा, एक के नीचे एक। जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी का है उसको सबसे ऊपर, जो उससे कम है उससे नीचे, जो उससे कम है वो उससे नीचे, जो उससे कम है वो उससे नीचे, जो सबसे कम है वो सबसे नीचे। इस तरीके से करके मैं यहाँ पर कीवर्ड लगाऊंगा और इस कीवर्ड को लगाने के बाद में मुझे क्या करना होगा कि मुझे यही कीवर्ड के साथ में अपने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन भी बनाने होंगे और उन डिस्क्रिप्शंस में और बुलेट पॉइंट के अंदर में कम से कम इन कीवर्ड्स को मुझे 10-10 बार यूटिलाइज करना होगा। इतना करने के बाद में आप देखोगे आपकी जो फ्लिपकार्ट की जो लिस्टिंग है वो धीरे धीरे आपकी इस पे विजिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 10 से 12 दिनों के अंदर आप देखोगे कि आपके फ्लिपकार्ट पे उस लिस्टिंग पे ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तरीका जो है एक बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है, इसके थ्रू आप अपने फ्लिपकार्ट की सेल्स को ग्रो कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन जर्नी को काफी तेजी से स्मूथ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे आगे चल करके टेक, एआई और ई कॉमर्स से रिलेटेड आने वाले समय में टाइम पर आपको ऐसी कॉम्बिनेशन में वीडियोस मिलेंगी जो आपका टाइम भी बचाएंगी, पैसा भी बचाएंगी और आपके बिजनेस को काफी तेजी से स्केल कराने में बहुत हेल्प करेंगी। जब तक के लिए मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।